सर्वज्ञो वीतरागोरहन् श्रेयो मार्गस्य शासकः नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात् मे समीहितम् अर्हतां दिव्यवाणी या स्यादामृतगर्भिणी सा मे चित्ते सदा तिष्ठेत् वाणीं च विमलीक्रियात् सिद्धं जैनं प्रकृष्टत्वात् वचः प्रवचनाभिधं तन्मे चित्ते सदा स्थेयात् सत्पथं चापि निर्दिशेत् उपदिश्युः जनान् सन्तः आनुपूर्या ह्यतो मया तेषां प्रवचनस्यैषा निर्देशिका प्रवक्ष्यते। ये प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ है और इसमें पूर्वाचार्यों की परंपरा का निर्वाह करते हुए 68 ग्रंथों का सार पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने भरा है। एक विद्वत्ता को प्राप्त करने वाले पुरुष या महिला को विद्वान या विदुषी बनाने के लिए ये ग्रंथ अपने आप में एक सबल माध्यम है। इसमें प्रथम अध्याय के अंदर वक्ता के विशेष गुणों का वर्णन करके द्वितीय अध्याय में चल रहा है प्रकरण सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन जिसके बारे में आज ज्वलंत प्रश्न खड़े होते हैं। कुछ लोग मान लेते हैं कि आज के कोई भी प्राणी सम्यक दृष्टि नहीं है, सब के सब मिथ्या दृष्टि हैं। कोई स्वयं अपने को सम्यक दृष्टि का सर्टिफिकेट दे लेते हैं और दूसरों को मिथ्या दृष्टि कह देते हैं। इन सब चीज़ों को आगम के आलोक में जानने के लिए अनेक ग्रंथों का और प्रमुख रूप से धवला कसाय पाहुड़ यानी जय धवला आदि ग्रंथों का आधार लेकर के इसमें सम्यक दर्शन के प्रकरण को स्पष्ट करते हुए पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता ने बताया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, ये तीनों जहाँ एक साथ मिल जाते हैं वहीं मोक्ष का मार्ग बन जाता है। क्योंकि जैन शासन के अंदर मार्ग और मार्ग का फल, ये दो ही चीज़ें आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। नियम सार के अंदर प्रारंभ में ही गाथा है, मग्गो मग्ग फलंतिय दुविहम जिण शासने समखादम मग्गो मोक्ष आयो तस् फलम होई निर्वाणम। अर्थात मार्ग और मार्ग का फल, ये दो ही चीज़ जैन शासन के अंदर कही गई हैं। तो मग्गो मोक्ष वायो, मोक्ष का उपाय जो है वो मार्ग है, और तस् फलम होई निर्वाणम, उसका फल यानी मार्ग पर चल करके जो फल की प्राप्ति होती है उसका नाम है निर्वाण, यानी मोक्ष उस मार्ग का फल है। तो अब उस मार्ग को जो बता रहे हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, उसमें सर्वप्रथम नंबर है सम्यक दर्शन का। और सम्यक शब्द प्रारंभ में ही लगाया है, उसके होने के बाद दर्शन सम्यक दर्शन बनता है, ज्ञान सम्यक ज्ञान बनता है, चारित्र सम्यक चारित्र बन जाता है। और ये तीनों समीचीन जब बन जाते हैं तब तीनों की एकता को मोक्ष का मार्ग कह दिया। दूसरी बात ये बताई कि किसी को फल में कोई विवाद नहीं है। निर्वाण जो फल है, मोक्ष जो फल है, उसके बारे में सब एक मत हैं, लेकिन मार्ग के विषय में भिन्नता है, मार्ग के विषय में शंकाएं हैं, मार्ग के विषय में विवाद हैं। कोई कहता है इस रास्ते चलो, कोई कहता है सामने से चलो, कोई कहता है इधर से चलो, यानी मार्ग के विषय में विवाद हैं। उन विवादों का
अंत करके जो स्पष्टीकरण किया है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन ये चारों गतियों के जीवों को प्राप्त हो सकता है, नरक गति में भी, तिर्यंच गति में भी, मनुष्य गति में भी और देव गति में भी। चारों गतियों में कुछ निमित्त बताए हैं जिनको प्राप्त करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। तो नरक और तिर्यंच के बारे में आपने जाना। तीन कारण दोनों में हैं। नरक गति में 3 कारण कौन से हैं? जाति स्मरण, वेदनानुभव और धर्मोपदेश, धर्म श्रवण। इन 3 कारणों से यानी नारकियों को भी तीसरे नरक तक कोई पूर्व भाव के मित्र रूप में जन्म लेकर के देवता के रूप में जो है वे जाकर के तीसरे नरक तक के अपने मित्र नारकियों को वो संबोधन दे करके सम्यक दर्शन ग्रहण करा देते हैं। लेकिन चौथे नरक से 7वें नरक तक कोई देवता नहीं जा सकते, वहाँ पर केवल वेदनानुभव और जाति स्मरण ही निमित्त हैं। तो इस प्रकार से नरक गति के सम्यक दर्शन के कारणों को जाना आपने। पुनः तिर्यंच गति में भी 3 कारण बताए हैं, जाति स्मरण, धर्मोपदेश और जिन बिंब दर्शन। जिन बिंब दर्शन माने समोत्सरण के अंदर तिर्यंच भी जा करके सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, पारस्परिक शत्रुता को छोड़ देते हैं, जन्मजात बैर को भी छोड़ करके एक दूसरे से मैत्री धारण करके सम्यक दृष्टि बन करके अपने आगे के भवों को ऊंचा बना लेते हैं। अब हम आते हैं तीसरी गति, मनुष्य गति में। मनुष्य गति तो चारों गतियों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य गति से ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। शेष 3 गतियों से मोक्ष को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। एक मनुष्य गति ऐसी है कि जहाँ से व्यक्ति संयम धारण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो उसमें उस मनुष्य गति में क्या सभी मनुष्यों को सम्यक दर्शन हो जाता है, या कुछ को होता है, या कहाँ के मनुष्यों को होता है, कब होता है? इन प्रश्नों को मन में ले करके जब शिष्य ने प्रश्न किया तो हमारे आचार्यों ने धवला आदि ग्रंथों में उनका उत्तर दिया है। तो आप उसको ध्यान देंगे। प्रवचन निर्देश का पुस्तक में पेज नंबर है 13। मनुष्यों में गर्भज पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि मनुष्य ही इस प्रथम सम्यक्त को उत्पन्न करते हैं, सम्मूर्छन और अपर्याप्तक मनुष्य नहीं। ये मनुष्य 8 वर्ष की उम्र से लेकर किसी भी काल में 3 कारणों से सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं, उसके नीचे के काल में नहीं। तो अब आप समझ गए ना, ये शुरू से बताया जा रहा है कि भव्य होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, तब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की योग्यता आती है। अब भव्यों में भी मनुष्यों में कहा कि गर्भज मनुष्यों को, पर्याप्तक मनुष्यों को यानी सम्मूर्छन मनुष्यों को नहीं सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता। तो गर्भज हो, पर्याप्तक माने जिनके गर्भ में आने के बाद अंतर मुहूर्त के अंदर आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण होती हैं, तब जाके आगे शरीर की ग्रोथ शुरू होती है। तो ऐसे पर्याप्तक जीव होने चाहिए। वही मनुष्य इस प्रथम सम्यक्त को माने प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। और 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष माने 9 महीने गर्भ के लेते हैं और 7.25 महीने जन्म लेने के बाद के, तो 7.25 साल के बाद 9 महीने उसने मिलाए तो 8 साल का हो जाता है। तो वो सम्यक दर्शन के योग्य मनुष्य हो जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। वे दीक्षा लेने के भी अधिकारी हो जाते हैं 8 साल में, अभिषेक पूजा करने के, आहार दान देने के, दीक्षा लेने के और मोक्ष जाने के अधिकारी भी 8 साल के बाद सब हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए कारण बताए हैं जाति स्मरण, धर्मोपदेश और जिन बिंब दर्शन। ये 3 कारण हैं मनुष्यों में सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने के। आप लोग एक डायरी बना लें, कॉपी बना लें
और हर समय हर चीज़ याद नहीं रहती। तो इन कारणों को जरूर लिखिए और विशेष रूप से मनुष्यों की बात जरूर लिखिए कि हम मनुष्य हैं, हम कर्मभूमि के मनुष्य हैं, हमने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, आज हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो सम्यक दर्शन हमारे अंदर है कि नहीं, इन सब चीज़ों को जानना है। किसी को जाति स्मरण हो जाता है तो उसके निमित्त से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। धर्मोपदेश, किसी गुरु के उपदेश को सुनकर सम्यक दर्शन धारण कर लेते हैं। यानी उसने कहा कि तुम सम्यक दर्शन ले लो, तो ऐसी कोई खरीदने या बेचने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन उपदेश के द्वारा आत्मा में निर्मलता आई, और आत्मा में निर्मलता होना मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाना। और जिन बिंब के दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। इन 3 कारणों में से कोई एक कारण, 2 कारण, 3 कारण, कोई भी कारण मिले, लेकिन आत्मा भव्य जरूर होनी चाहिए। जीव जो है उसके अंदर भव्यत्व गुण जरूर होना चाहिए, तभी सम्यक दर्शन प्राप्ति की समझो योग्यता है। अब इसके अंदर प्रश्न किया कि जिन महिमा को देखकर भी कितने ही मनुष्य प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं, इसलिए 4 कारण कहना चाहिए। ये धौला के अंदर प्रश्न आया, लब्धि संपन्न ऋषि दंसणमपि पढ़म सम्मत्तुपत्तिये कारणम होदी तम एत्त पुद किण्ड भण दे। तो न एदस्सवि जिन बिंब दंसणे अंतप भावादो। ये कहा कि इस जिन महिमा दर्शन का अलग से कोई वर्णन नहीं करना है मैं, क्योंकि जिन महिमा दर्शन को जिन बिंब दर्शन के अंदर ही गर्भित कर दिया है, उसके अंदर ही अंतर्भूत हो जाता है, उसका अंतर्भाव जिन बिंब दर्शन में भी हो जाता है। क्योंकि कोई जिन महिमा यानी कोई देवता नंदीश्वर दीप के दर्शन करने जा रहे हैं, बीच में बाजे की या देवों के जाने की पंक्तियों को देख करके कि ये देवता नंदीश्वर दीप में जा रहे हैं, इन सब या सुमेरु पर्वत की वंदना करने जा रहे हैं, तो किसी देवता ने बीच में बता दिया और उनकी महिमा को बता दिया, तो भी उस महिमा को देख करके भी उन भगवंतों के दर्शन करने की जो इच्छा प्रकट होती है, तो ऐसे भगवंतों के दर्शन करके भी जिन बिंब दर्शन हो जाता है, उसी के अंदर जिन महिमा दर्शन का अंतर्भाव हो जाता है। आप इसकी एक एक पंक्तियों को पढ़ना। तो आगे एक और शंका की है कि लब्धि संपन्न ऋषियों का दर्शन भी प्रथम सम्यक्त की उत्पत्ति में कारण होता है, पुनः इस कारण को यहाँ पृथक रूप से क्यों नहीं कहा। एक एक शंका करते हैं जब, तो उसके समाधान से अपना ज्ञान वृद्धिंगत होता है। जिनके अंदर खूब रिद्धियाँ हो गई हैं, लब्धियाँ हो गई हैं, ऐसे संतों के मुनियों के दर्शन को भी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति का साधन मानना चाहिए। तो एक कारण ये भी देना चाहिए, तो समाधान करके कहा नहीं, क्योंकि लब्धि संपन्न ऋषियों के दर्शन का भी जिन बिंब दर्शन में ही अंतर्भाव हो जाता है। यानी आप इस महिमा को जानो कि जिनके लब्धियां हो गई हैं, रिद्धियां हो गई हैं, उनका दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उन्हें साक्षात भगवान मानो, जिन बिंब का दर्शन मानो। देखो बाहुबली भगवान जब मुनि अवस्था में ही खड़े थे, उन्हें खूब रिद्धियां हो गई, लोग आ करके उन भगवान बाहुबली की रिद्धियों से लाभ उठाते थे। तब तक जब तक घातिया कर्मों को नाश नहीं किया, वे भगवान नहीं बने, तब तक तो मुनि ही थे ना। बेलें चढ़ गई उनके शरीर पर, लेकिन कोई परवाह नहीं है। बिच्छू चढ़ते थे, सर्पों ने बामियाँ बना ली, लेकिन कोई परवाह नहीं है। उनकी रिद्धियों का लाभ दूसरे लोग उठाते थे आ करके। अगर उनके चरण भी स्पर्श कर लिया, उनका कल्याण हो जाता था, जन्म जन्म के रोग नष्ट हो जाते थे। तो तब तक जब तक अरिहंत भगवान नहीं बने थे, तब तक वो मुनि थे। और उन ऐसे लब्धि संपन्न मुनियों का दर्शन जिन बिंब दर्शन में सम्मिलित किया है। ऐसे अनेक मुनियों का वर्णन आता है। जैसे अपनी रिद्धियां हैं, 64 रिद्धि के विधान आप करते हैं ना, तो उन 64 रिद्धियों से समन्वित गणधर देव होते हैं, वे भी तो मुनि होते हैं।
उन लब्धि संपन्न मुनियों के दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। देखो, एक गौतम गणधर स्वामी को मना पर्य ज्ञान हुआ और उनके साथ 500 शिष्यों ने, और बल्कि उनके 2 भाई जो थे अग्निभूति वायुभूति, उनके भी 500 शिष्य थे, सब ने 1500 शिष्यों ने दीक्षा धारण कर ली। कि अगर इंद्रभूति गौतम महावीर के प्रति समर्पित हुए हैं, इसका मतलब इनके अंदर कोई बहुत बड़ी विशेषता है। तो उन सब ने ऐसे लब्धि संपन्न गौतम गणधर स्वामी के प्रभाव में आकर सब ने दीक्षा ले ली और महावीर को अपना गुरु मान लिया। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन की बात को बताते हुए कहा, ऐसे महान मुनियों के दर्शन करने मात्र से भी सम्यक दर्शन प्रकट होता है। वो तो है, लेकिन उनका दर्शन जिन बिंब दर्शन के समान ही माना गया है। आज भी साधारण मुनियों के दर्शन से, उनके उपदेश से लोगों को सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। जब कोई संत बताते हैं कि आपको पंच अणुव्रत धारण करना चाहिए, आपको अष्टमूल गुण धारण करना चाहिए, न जाने कितने लोग धारण कर लेते हैं। हमने कितनी सभाओं में जब एक मृगसेन धीवर की कहानी सुनाई कि उसने अपने जाल में आई हुई एक मछली को मुनिराज के कहने से 5 बार प्राण दान दिया, तो अगले जन्म में उस धीवर के को 5 बार प्राणघातक हमले से उसकी रक्षा हो गई। और जब इस कहानी को हमने सुनाया, तमाम उस सभा के अंदर मछुआरे बैठे थे और आदिवासी बैठे थे। उन्होंने कहा कि माताजी, उस मछुआरे ने तो केवल एक मछली को 5 बार जीवन दान दिया है, लेकिन आज हम आपके कहने से हम जीवन भर के लिए मछली मारने का त्याग कर रहे हैं। तो क्या है, हो सकता है उनको भी सम्यक दर्शन हो गया हो। क्योंकि अगर संतों के निमित्त से जो परिवर्तन भावों में आते हैं, वही सम्यक दर्शन है। अगर भील के अंदर परिवर्तन आया, अगर सिंह के अंदर परिवर्तन आया, अगर हाथी के अंदर परिवर्तन आया, तो उन्होंने भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। तो महानुभाव, इसके अंदर जब मनुष्यों की सम्यक दर्शन के कारणों का जो वर्णन किया है, तो नीचे की पंक्तियों में बताया है कि उर्जयंत पर्वत, चंपापुर, पावापुर आदि के दर्शन को भी जिन बिंब दर्शन के भीतर ही ग्रहण कर लेना चाहिए। देखो, आज जो यात्रा करते हैं ना, ये बेकार नहीं है, ये केवल पिकनिक नहीं है, ये यात्रा, तीर्थ यात्रा, भाव भ्रमण की यात्रा को समाप्त करने वाली है। ये आचार्यों के वाक्य सुनो। क्या आपने चंपापुर, पावापुर, अयोध्या, सम्मेद शिखर इनकी दर्शन, इनकी यात्रा की, यहाँ पर विराजमान भगवंतों के दर्शन किए? ये भी जिनबिंब दर्शन के अंदर गर्भित हो जाते हैं और इनके दर्शन से भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। क्योंकि उक्त प्रदेशवर्ती जिन बिंबों के दर्शन तथा जिन भगवान के मोक्ष गमन के कथन के बिना प्रथम सम्यक्त्व का ग्रहण नहीं हो सकता। हमने जान लिया कि इस अयोध्या तीर्थ से अनंत तीर्थंकरों ने यहाँ पर जन्म लिया, सम्मेद शिखर से अनंत तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त किया। तो यहाँ की रज कितनी पवित्र है। यहाँ की रज को तो मस्तक पर लगा लें तो भी कम है। ये तो मजबूरी है कि उस रज पर चरण रखने पड़ते हैं, क्योंकि जहाँ पर मस्तक हमेशा टिकना चाहिए, वहाँ चूंकि बिना पैरों के चल नहीं सकते, इसलिए हमें वहाँ पग रखने पड़ते हैं। सर रखने वाली धरती पर पग रखने पड़ते हैं महानुभाव, लेकिन बड़ी श्रद्धा के साथ पैर रखते हैं। ये नहीं कि इस धरती को हम कुचल दें, इस भाव से कि जहाँ हमारे भगवंतों ने जन्म लिया, मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसी धरती पर चरण रख करके जा करके हम अपने आचरण को शुद्ध बना लें और उस रज को पावन, हम अपने मस्तक पर पावन रज को चढ़ा करके और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लें। तो इस कथन के बिना सम्यक उत्पत्ति नहीं हो सकती। शास्त्र क्यों बने हैं? शास्त्र इन्हीं इतिहासों के कारण बने हैं कि कौन से स्थान है, कौन से लोग हैं, कौन सी तिथियां हैं, कौन सा काल है जब हमारे महापुरुषों ने उन स्थानों पर जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया है। हम उस तृतीय काल के अंत का समय याद करें, जब भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या में
जन्म लिया होगा। सारा स्वर्गपुरी और धरती उस समय एक थी और स्वर्गों के देवताओं का नाता सीधे मनुष्यों से रहता था। उनके साथ खेलते थे, कूदते थे, क्योंकि हमारे ही बीच में भगवान जन्मे थे। कोई स्वर्ग में नहीं जन्मे थे, मध्यलोक में जन्मे थे। इसलिए मध्यलोक अपने ऊपर गौरव कर रहा था कि अगर इनका जन्माभिषेक होगा तो मध्यलोक के अंदर ही जो सुमेरु पर्वत है वहीं पर होगा, कहीं स्वर्ग में नहीं ले जाते थे भगवान को। सारा का सारा उत्सव पांचों कल्याणक का मध्यलोक के अंदर ही मनाया जाता था। देवता और मनुष्य दोनों मिलकर बनाते थे। तत्वार्थ सूत्र के अंदर नैसर्गिक प्रथम सम्यक्त्व का भी कथन किया गया है। उसका भी पूर्वोक्त कारणों से उत्पन्न हुए सम्यक्त्व में ही अंतर्भाव कर लेना चाहिए, क्योंकि जाति स्मरण और जिनबिंब दर्शन के बिना उत्पन्न होने वाला निसर्ग नामक प्रथम सम्यक्त्व असंभव है। दो प्रकार का भी सम्यक दर्शन बताया गया है। तन निसर्गाद अधिगमाद वा, तत्वार्थ सूत्र में आप पढ़ते हैं ना, यानी उस सम्यक दर्शन के दो भेद हैं, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज माने जो स्वभाव से उत्पन्न होता है, अधिगमज माने परोपदेश से प्रकट होता है। तो आप देखो विशेषता कि जो निसर्गज सम्यक दर्शन स्वभाव से प्रकट होता है, जैसे हिरण है, जैसे शेर के बच्चे हैं, शेरनी से जन्म लेते एकदम उछलने कूदने लगते हैं जन्म से ही। मनुष्य तो ऐसे नहीं होते, धीरे धीरे पहले शिशु, फिर बचपन, फिर तो जैसे उछलने लगते हैं, इसी प्रकार से निसर्गज सम्यक दर्शन स्वभाव से उत्पन्न होता, पर उसके पीछे भी कभी ना कभी जिन बिंब का दर्शन, किसी ना किसी संत का उपदेश उनके लिए कारण बना है। इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म से लेके आए। पूर्व जन्म में कोई जिन बिंब का दर्शन करते करते किसी का मरण हो गया, अब जा कर के आगे उन्हें याद आ जाता है और सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। तो आज के स्वाध्याय का यही आपको सार समझना है कि हम सब मनुष्य हैं और हमारे लिए जो तीन कारण कहे गए हैं और निसर्गज अधिगमज सम्यक दर्शन बताया गया है, हमारे लिए तीर्थ यात्रा को भी सम्यक दर्शन में निमित्त माना गया है। इन सब कारणों में से किसी भी कारण को उपस्थित करके हम हमेशा भगवान के दर्शन करके, गुरुओं के उपदेश को श्रवण करके, तीर्थों की यात्रा करके या यात्रा करवा करके अपनी आत्मा को पवित्र करें, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाएं। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना।